ये जो आज जो हमें बताया है वजीर साहब ने कि ये शख्स अफगान नहीं था, ये अफगानिस्तान गया, वहाँ से ट्रेनिंग लेकर वापस आया, और ये कितनी तशवीशनाक बात है सिक्योरिटी के कंसर्न्स के हवाले से। अगर आप देखें कि भाई एक इस्लामाबाद जैसे शहर में 2 बड़े वाकयात चंद ही हफ्तों के फर्क से ऐसे हो रहे हैं। जी, थैंक यू वेरी मच मारिया फॉर हैविंग मी। देखिए, इसको भी एक इंसिडेंट ऑफ वायलेंस के तौर पे तो मैं नहीं देख रहा, बिल्कुल। इट इज नॉट एन इंसिडेंट इन आइसोलेशन। ये उसी जो लार्ज स्केल की जो वॉर हमारे ऊपर थोप दी गई है, ये उसी का हिस्सा है जी। एंड आई हैव नो डाउट कि ये बेसिकली एक तो इस्लामाबाद में इसमें 3-4 मैसेज दिए गए हमारे। एक तो पहला मैसेज तो ये दिया गया जी कि योर कैपिटल इज नॉट सेफ। वो जो होपलेसनेस या जो डिस्पोर्डेंसी फैलाना चाहते हैं, या जो अवाम के अंदर ये तासुर देना चाहता है कि योर सिक्योरिटी फोर्सेस या आपका जो स्टेट है वो दे आर अनएबल टू प्रोटेक्ट यू। नंबर 2, ऑफ कोर्स जो प्रॉक्सी की एप्लीकेशन है वो बिल्कुल क्लियर सामने आ रही है, क्योंकि वो समझते हैं कि एक फॉल्ट लाइन है, जो सेक्टेरियन डिवाइड है, शिया सुन्नी का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको बढ़ावा दिया जाए। और यही चीज वो बलोचिस्तान में पहले कर चुके हैं, पंजाबी और बलोची एक कॉन्टेक्स्ट में। उसको उन्होंने लिसानी बुनियादों पर, इसको मजहबी बुनियादों पर एक डिवीजन, और ये चीजें होती रहेंगी। और नंबर 4 ये है कि जी वो देखिए, एक चीज वो बताना चाह रहे हैं कि आप इस्लामाबाद हो, बलोचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पाकिस्तान इज अंडर वॉर। और जो हमने संदूर 2 एंड एक्चुअली दिस इज संदूर 2, दिस इज ऑन। अभी जो क्वेटा में हुआ, इसको भी उसी से जोड़े। जो मैं बल्कि शुरू करूंगा कुरम से जी, आप कुरम को इसके साथ जोड़े। फिर क्वेटा के अंदर थोड़ी सी बलोचिस्तान में चीजें जरा थोड़ी सी लो बर्नर पे थी एनिमी की तरफ से, तो उसको फिर हाई प्रोफाइल किया जी कि खैबर पख्तूनख्वा में तो हमने एक अपना प्रोफाइल और अपनी चीजें दिखा दी हैं, लेकिन बलोचिस्तान में और आज ये कैपिटल में, तो इन सब की कड़ियां मिलती हैं जी। इससे कंक्लूजन जी हम निकालते हैं कि पाकिस्तान इज अंडर प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी की एप्लीकेशन है, स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन है। पाकिस्तान की अवाम को वो अलग और उनमें नफरत पैदा करना चाहते हैं अगेंस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस। पाकिस्तान को वो लसानी और मजहबी बुनियादों पर तकसीम करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जितने भी हमारे ये फितरे पाकिस्तान में अप्लाई हो रहे हों, इसको बलोचिस्तान वाले बलोचिस्तान की साइड लड़ाई समझे और पंजाब उससे आइसोलेट हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा में जो फितरा चल रहा है उसको एक पख्तून इशू समझा जाए और सिंध और बलोचिस्तान और बाकी से अलग हो जाए। तो ये वो डिवीजन करने की कोशिश की जा रही है, जिसका रिस्पॉन्स जो है दैट हैज टू बी स्ट्रेटेजिक। टेक्टिकल से अब बात बहुत आगे चली है। जब स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स आपने देना है, तो फिर अब जैसे कल एक हमने सीन देखा जब हम कैप्टन अब्बास का जो शहीद है खैबर पख्तूनख्वा में, जिसको वजीर आला और कोर कमांडर दोनों कंधा दे रहे थे, तो अब पाकिस्तान को ये वाली अप्रोच, कल एपिक्स कमेटी हुई, एक होप बड़ी पूरी नेशन के अंदर कि हम वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो अब इसको आपने आगे लेकर चलना है जी। अभी आई थिंक मारिया पॉलिटिक्स से, पोलराइजेशन से, डोमेस्टिक हमारी अरेंजमेंट से बहुत आगे चले गए लोग। अभी देखे ना 31 तो शहीद हो गए हैं जी, और अभी क्रिटिकली 80। मैं कहता हूँ इन फैमिलीज का सोशल प्रोफाइल भी मीडिया पे आना चाहिए कि किस किस का ब्रेड विनर चला गया, किस किस फैमिली की क्या मुश्किलात है। ये दिलासे चेक थोड़ा सा दे देना, इससे तो स्टेट का जो माँ वाला रोल है वो अंडरमाइन हो जाएगा जी। तो वी हैव टू गेट इनटू डिटेल्स, इंटेलिजेंस के क्या फेलियर्स हैं, गवर्नेंस के क्या फेलियर्स हैं, और जो फेलियर्स है उसको, और सपोर्टर्स और बेटर्स को हमने क्या सजाएं दी, लीगल फ्रेमवर्क किधर पहुंचे। तो इसको भी वॉर के तौर पे मैं तो कहता हूँ नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर को बुलानी चाहिए इमीडिएटली, एंड वी शुड गेट डाउन टू द बोर्ड्स एंड वी शुड बी मूविंग फॉरवर्ड। अब ऐसे इनको एज इंसिडेंट ऑफ वायलेंस करके और वो हम इसको आई मीन इग्नोर नहीं कर सकते। सो इसमें आप ये मुझे बताइए ना कि जो आज खास तौर पे जो डिफरेंट बात है वो ये है कि जो सिटीजन था ना, ये अफगान सिटीजन नहीं था, पर ये बड़े बैक एंड फोर्थ बॉर्डर के रास्ते आता जाता रहा है, ट्रेनिंग लेकर गया है, वापस आया है, और 32 साल का गालिबन वो शख्स था, छोटी उम्र का। तो ये जो वहां से ट्रेनिंग कैंप्स हैं, वहां से ट्रेनिंग लेकर वापस आना, फिर वहां दोबारा जाना। जी जनरल साहब, आपसे सवाल है। जी वापस जी देखिए, ये मारिया दिस हैज बीन हैपनिंग विद पाकिस्तान। हमने 2007-8 की जो स्वात की एप्लीकेशन है उसमें हमने देखा सुसाइडल अटैक्स बहुत ज्यादा हुए, ऑलरेडी रेडिकलाइजेशन बहुत हुई है, ऑलरेडी पाकिस्तान से वो रिक्रूटमेंट हो रही है। देखिए ना, फितरल खवारिज आर पार्टनर इन दिस प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, वो उनके क्लाइंट हैं। दे आर सपोज्ड टू बी प्रोवाइडिंग दिस मेन एंड मटेरियल्स फ्रॉम विद इन द स्टेट।
ताकि हाइब्रिड की जब एप्लीकेशन हम कहते हैं ना प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, वो प्रॉक्सी स्पॉन्सर यही तो उसको एडवांटेज होता है कि उसको यहीं से क्लाइंट्स अरेंज करके देते हैं उसके लिए इस तरह का फॉर्डर जो है वॉर के अंदर जिनको यूज करें मासूम बच्चों को। एंड पास में इंसिडेंट्स तो होते रहे हैं, हमने बाजोड़ में देखे, सवात में देखे, वजीरिस्तान में देख लें, यहाँ पर जिस तरीके से वो सो कॉल्ड वो झूठी शरीयत के ऊपर जो जन्नत इनको दिखाई जाती है, जिस तरीके से मासूम ज़हनों को, तो ये पाकिस्तान की एक बड़ी कंप्लीट अप्रोच की जरूरत होगी जी। अभी रिसेंटली एक फारिग हुए डी रेडिकलाइजेशन का एक प्रोग्राम हम कोलैबोरेशन करते नस्ट में विद सऊदी अरेबिया, तो हमने देखा है कि सोसाइटी तो अटैक होगी और ये आगे बढ़ेगा।